नमस्कार दोस्तों, एसएस टीचर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सब प्रैक्टिस सेट 18 सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि हमारी तैयारी किस प्रकार से हो रही है। ठीक है, यदि आप 20 प्लस जा रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत बेस्ट है। अगर कम है तो और करने की कोशिश कीजिए। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। भाषा युग वासिष्ठ के लेखक इनमें से कौन हैं? तो बताइए आप सब कौन सा ऑप्शन सही होगा ABCD में से। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए सही है, राम प्रसाद निरंजनी। अगला प्रश्न, सुख सागर इनमें से किस गद्य लेखक की रचना है? ठीक है, गद्य लेखक सुरसागर। तो बताइए सुख सागर किसकी रचना है? ABCD कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये सदा सुखलाल जी की रचना है, तो ए ऑप्शन आपका सही है। गुरु नानक हिंदी की किस काव्य धारा से संबंधित हैं? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, संत काव्य धारा से संबंधित हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की सीमा इनमें से क्या है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, 1375 से 1700। हंस पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, लेकिन हंस पत्रिका का संपादन राजेंद्र यादव ने भी दिल्ली से किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी ही सही है। प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें किसानों की समस्या का निरूपण किया गया है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, गोदान। अगला प्रश्न, बघेली बोली किस वर्ग के अंतर्गत आती है? तो बताइए अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी किस बोली के वर्ग के अंतर्गत आती है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। झांसी जालौन किस बोली का क्षेत्र है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही होगा 8 का? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, बुंदेली। चिंतामणि के रचनाकार कौन है? तो चिंतामणि के रचनाकार रामचंद्र शुक्ल जी हैं, आपका सी ऑप्शन सही है। आंसू किस कवि की कृति है? बताइए आंसू, तो यह जयशंकर प्रसाद जी की है, तो डी ऑप्शन सही है। और यह प्रकाशन इसका 1925 में हुआ था, आंसू का। प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा क्या है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, 1936 से 1943। कुरुक्षेत्र नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? कुरुक्षेत्र, तो बताइए यह रामधारी सिंह दिनकर जी की है, सी ऑप्शन सही है। नेत्रेण काढ़ में कौन सी विभक्ति है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप बताइए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, तृतीया। चूर धातु का लट लकार का उत्तम पुरुष एक वचन का रूप बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, चोरयाम। अग्नय स्वाहा में विभक्ति बताइए। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सी विभक्ति होगी? तो अग्नय स्वाहा, स्वाहा स्वधा यहाँ पर होता है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, चतुर्थी होगा। राज्ञा पुरुषम में विभक्ति बताइए, विभक्ति बताना है कि कौन सी है ABCD में से। तो यहाँ पर पंचमी और षष्ठी दोनों दिया है, तो राज्ञा पंचमी और षष्ठी दोनों में होता है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका सही है। खाद्य धातु का विधिलिंग लकार में मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या है? विधिलिंग लकार, ठीक है, बताइए 17 का। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही है, खाद्य है। नी धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप बताइए। नी धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन क्या होगा इसका? तो नयान ही होगा, ये ऑप्शन सही है। अपठत क्रिया किस काल की है? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, भूतकाल, लंग लकार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप हमारे चैनल पे हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगला प्रश्न, सुबंत का सही संधि विच्छेद इनमें से छांटिए।
कौन सा संधि विच्छेद है ABCD में से, आप बताइए। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, सुपधन अंत। गुड़ गोबर कर देना का अर्थ है, क्या है बताना है आपको। गुड़ गोबर कर देने का आशय, तो ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, बना बनाया काम बिगाड़ देना। 21 का डी। गागर में सागर भरने का अभिप्राय क्या है। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका थोड़े में अधिक कहना, सी ऑप्शन सही है 22 का। खटाई में पढ़ना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, बताइए। ABCD में से कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है, टल जाना। ठीक है, अगला प्रश्न, गूलर का फूल होना का बताइए क्या होगा। गूलर का फूल होना, बहुत कम दिखाई देना, आपका 24 का बी ऑप्शन सही है। छप्पड़ फाड़ कर देने का अर्थ क्या है, बताइए। कहते हैं लोग ऊपर वाला जब देता है, देता छप्पड़ फाड़ के। अनायास प्राप्ति होना, ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। निम्न सूचियों को सुमेलित कर सही कोड का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है, तो बताइए। भट्टलोलक क्या होगा, आरोपवाद या शंकुक अनुमितिवाद, भट्टनायक भुक्तिवाद या भोगवाद, अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद। तो देखिए 2 4 1 3, 2 4 1 3 किस ऑप्शन में है, 2 4 1 3, तो आपका सी ऑप्शन सही है, 2 4 1 3 सी ऑप्शन सही है। 26 का, शिशुपाल बधम का रचयिता कौन है, बताइए। यह बृहत्त्रयी ग्रंथ है शिशुपाल बधम, तो यह माघ जी की है, सी ऑप्शन सही है। गीत गोविंद इनमें से किसकी कृति है, ABCD कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए आप सब। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, जयदेव की यह रचना है गीत गोविंद। सरस्वती कंठाभरण के रचनाकार हैं, बताइए। 29 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सरस्वती कंठाभरण के रचनाकार कौन है आपको बताना है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, आचार्य भोज। 29 हो गया आपका। 30, रचनाकाल आरोही काल क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो काव्य अलंकार, काव्य प्रकाश, चंद्रालोक, साहित्य दर्पण, आपका बी ऑप्शन सही है। अष्टछाप के संस्थापक का नाम था, क्या था बताना है। तो यह विट्ठलनाथ थे, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। इनमें से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक रचना मानता है। ABCD कौन सा ऑप्शन सही है, आप सब बताइए। 32 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं। कबीर के गुरु का नाम क्या था, बताइए। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो कबीर के गुरु का नाम रामानंद था और इनकी प्रसिद्ध रचना है साखी शब्द रामायणी, जो कबीर ग्रंथावली के अंतर्गत है। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताइए। तो स्वामी हरिदास जी हैं, आपका सी ऑप्शन सही है। इनमें से विट्ठलनाथ का शिष्य कौन था, तो बताइए। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो कुंभन, परमानंद, सूरदास, कृष्णदास, यह वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास, यह विट्ठलनाथ के शिष्य थे, तो आपका बी ऑप्शन सही है। वार्ता ग्रंथों के रचनाकार का नाम है, बताइए। ABCD में से 36 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये गोकुलनाथ है,
जो 84 पैसों की वार्ता लिखे हैं। मैंने यह पुस्तक अपने पिताजी को समर्पण की। बताइए 37 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो समर्पण की, यही ऑप्शन अशुद्ध है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। संतों ने रूढ़िवादों और अंधविश्वासों पर कठोर प्रहार किया। जो कठोर प्रहार किए, बताइए किस पर किए? सब पर किए, सब सही है, लेकिन यह दो ऑप्शन बी आपका 38 का यही अशुद्ध है, तो इसको आप टिक बी लगाएंगे। मैंने अपनी पूरी शक्ति भर यह कार्य करने का प्रयास किया। पूरी शक्ति भर, शक्ति भर नहीं, पूरी शक्ति भर, तो यहाँ पर यही है, बी ऑप्शन आपका सही है। महिलाओं के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा रहती है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा ABCD में से 40 का? तो तीर्थ यात्राओं में, तो यही आपका है, बी ऑप्शन सही है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। क्या करना है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। अतिशयोक्ति, 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 बताइए कौन सा होगा? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। 43 का ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, अंत्याक्षरी। अध्ययन का बताइए कौन सा शुद्ध शब्द है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। 45 का ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ए ऑप्शन सही है। 46, इनमें से रीतिबद्ध कवि कौन सा है? जिन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा वही रीतिबद्ध है। तो बताइए। रीतिसिद्ध, तो यहाँ पर बिहारी जी हैं। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहे हैं, कहीं कहीं पर 713 भी दिया रहता है। कबीर भांसी के डिक्टेटर थे। कौन कहा है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है ABCD में से? तो इसमें आपका कोई ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि कबीर को वाणी के डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर नागेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र दिया है। तो आपका बी ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन यहाँ पर यदि आप हजारी प्रसाद द्विवेदी होता तो आप इसको लगा सकते थे, लेकिन इसको छोड़ दिया जा रहा है। जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता इनमें से कौन है? बताइए। 48 का ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, केशव दास जी। निम्न कवियों का कालक्रम अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो बताइए कौन है ABCD में से 49 का? तो केशव दास रीतकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो ये ऑप्शन ही सही है। नासिके तोपाख्यान के रचयिता हैं, कौन है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे सदल मिश्र जी हैं, बी ऑप्शन सही है। चतुरंगिणी का क्या अर्थ है? अर्थ क्या है आपको बताना है, बताइए। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो हाथी, घोड़ा, पैदल एवं रथ से युक्त जो होता है सेना होती है उसे चतुरंगिणी सेना कहते हैं, तो यही ऑप्शन सही है, डी। इनमें से कौन सा शब्द मछली का वाचक है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर वाचक पूछा है, तो ये ऑप्शन सही है, मीन। इनमें से कौन सा शब्द महल का पर्यवाची नहीं है? बताइए। तो बी ऑप्शन सही है, प्रसाद महल का पर्यवाची नहीं है, बाकी सब महल के पर्यवाची हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि इससे पहले का आप प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल SS टीचर एकेडमी के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप 1 से 17 तक का प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। इनमें से जो शब्द पृथ्वी का वाचक न हो उसे छांटिए। तो बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है?
तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, अंतरिक्ष। अघ का अर्थ क्या है बताइए, ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 55 का? तो यहाँ पर पाप, ये ऑप्शन सही है। विधिलिंग का प्रयोग होता है बताइए, किस अर्थ में प्रयोग होता है? तो यह चाहिए के अर्थ में होता है, बी ऑप्शन सही है। विद्यालयम निक्सा नदी अस्त में कौन सी विभक्ति है? 57 का। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, द्वितीय विभक्ति है। अकरोत धातु रूप है कृत धातु के, बताइए कृत धातु का अकरोत धातु रूप है किसका है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? 58 का। तो लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, बी ऑप्शन सही है। यो शब्द रूप है युष्मद के, बताइए कौन सा होगा? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होगा, सप्तमी द्विवचन का। मति भी शब्द रूप है, मति शब्द के किस विभक्ति का है और किस वचन का बताना है आपको? तो तृतीया का बहुवचन है। 60 का ए। निष्क्लुष की संधि क्या होगी बताइए? 61 का। तो निधन कलुष होगा आपका, सी ऑप्शन सही है, विसर्ग संधि है इसमें। नमस्कार का संधि विच्छेद कीजिए, नमःधनकार नमस्कार, इसमें भी विसर्ग संधि है, ये ऑप्शन सही है 62 का। बृहस्पति का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए? 63 का, ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बृहधनपति, बी ऑप्शन सही है आपका। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद कीजिए, क्या होगा? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 64 का? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, सचित धन आनंद। चिन्मय का संधि विच्छेद क्या है? चिन्मय, ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 65 का? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, चित्तधनमय चिन्मय। कठपुतली में समास बताइए, कठपुतली में समास बताइए, ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो 66 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो संबंध तत्पुरुष है इसमें, ये ऑप्शन सही है। स्वर्ण पात्र में समास बताइए, जो सोने का पात्र है बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ABCD में से 67। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास है, ये ऑप्शन सही है। सज्जन में समास बताइए, सज्जन, ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? 68 का। यहाँ पर कर्मधारय समास है, सी ऑप्शन सही है। चक्रपाणि में समास बताइए, चक्रपाणि चक्रों को धारण करने वाला अर्थात कौन होगा? 69 का बताइए, तो बहुव्रीहि श्रेकेश। हानि लाभ में कौन सा समास है? हानि और लाभ द्वंद्व समास है, सी ऑप्शन सही है। आस्तिक का विलोम क्या है? जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे आस्तिक कहते हैं, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उसे क्या कहेंगे? तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है, नास्तिक। इच्छा का विलोम इनमें से क्या है बताइए? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बी ऑप्शन सही है, अनिच्छा। कुटिल का विलोम शब्द क्या होगा? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 73 का बताइए? तो सरल, सी ऑप्शन सही है। घेड़ा का विलोम क्या है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? 74 का। तो घेड़ा का प्रेम, ये ऑप्शन सही है। श्वेत का विलोम क्या होगा? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो श्वेत का विलोम श्याम होगा, बी ऑप्शन सही है। चक्र का तद्भव क्या है? चक्र का तद्भव बताना 76 का। तो चक्र का चक्का होगा, सी ऑप्शन सही है। अंगरखा का तत्सम शब्द बताइए, अंगरखा। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तत्सम बताना है, तो यहाँ पर अंगरक्षक होगा, ये ऑप्शन सही है। आँख का तत्सम बताइए, ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्द से जल्द बताइए। यदि आपको चैनल पर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक अवश्य कीजिए।
आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक अवश्य करते रहिए। बताइए आँख का तत्सम शब्द 78 का, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, अच्छी। आंसू का तत्सम क्या होगा? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर अश्रु होगा, सी ऑप्शन सही है। प्रस्तर का तद्भव क्या होगा? बताइए, तद्भव शब्द, तत्सम तद्भव से ये क्वेश्चन है, तो बताइए। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, पत्थर। 80 का बी। बिनु पग चले सुने बिनु काना में कौन सा अलंकार है जहाँ बिना कारण का कार्य होने का प्रतीति हो? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? 81 का, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, विभावना अलंकार। उपमेय में उपमान की भ्रांति होने पर यदि तदनुरूप क्रिया भी हो तो कौन सा अलंकार होता है? बताइए, ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, जैसे सारी बीच नारी है, किनारी बीच सारी है, सारी ही किनारी है, किनारी ही की सारी है, में भ्रांतिमान अलंकार होता है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। बताइए इन दोनों में कौन सा अलंकार है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, विरोधाभास। हास्य रस का स्थायी भाव कौन सा है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, हास्य। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? बताइए, ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। अस्थायी भावों की संख्या बताइए, जो रस हैं उसके अस्थायी भाव कितने हैं? तो उसके अस्थायी भाव 9 हैं। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? 87 का, तो क्रोध। विभत्स रस का अस्थायी भाव इनमें से क्या है? बताइए, ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो सी ऑप्शन सही है, जुगुप्सा। दुलह राम सिय दुलही री, इस पद में कौन सा रस है? बताइए, 89 का, यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, श्रृंगार। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? बताइए, ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह वीर रस का स्थायी भाव है, ये ऑप्शन सही है, 90 का। कामायनी किस काल की कृति है? बताइए, तो यह छायावाद की है, सी ऑप्शन सही है। कामायनी एक महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद जी का, जिसमें 15 सर्ग है और चिंता से प्रारंभ होकर आनंद पर समाप्त होता है। राम की शक्ति पूजा के रचयिता का नाम बताइए। राम की शक्ति पूजा यह निराला जी की रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और ये एक लंबी कविता है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? बताइए, ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, कामायनी, 1935। कहीं कहीं 36 भी दिया रहता है। साकेत का अर्थ क्या है? बताइए, ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, अयोध्या। अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित महाकाव्य का नाम बताइए, कौन सा है? तो यह प्रिय प्रवास है, यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, डी ऑप्शन सही है। उर्वशी के रचनाकार कौन है? उर्वशी के रचनाकार कौन है आपको बताना है। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। इन्हें उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 97 का उस मात्रिक सम छंद का नाम बताइए जिसके प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती है, 16 और 12 पर यति होती है तथा अंत में लघु गुरु का प्रयोग होता है। बताइए, 28 मात्राओं का प्रयोग किस छंद में होता है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? 97 का, तो यहाँ पर 56 में होता है, बी ऑप्शन आपका सही है। रमत राधिका संग रास रस रंग रुचिर में, यह किस छंद की पंक्ति है? बताइए, 98 का। देखिए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 मात्राएं हैं इसमें। बताइए किसमें होता है 24 मात्राएं? किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 98 का? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, रोला। कलम का सिपाही किस विधा की पुस्तक है? 99 का बताना है। कलम का सिपाही बताइए। तो यह जीवनी है मुंशी प्रेमचंद जी का। और किसने लिखा है? अमृत राय। निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? बताइए निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? तो यह डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं। आपका डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही कोड का चयन कीजिए। पहला गिरमिटिया गिरिराज जी का है। श्याम मनोहर जोशी, ठीक है, श्याम मनोहर जोशी जो है कौन सा आप इनका होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी का पूर्णिमा है। अगर इसके हिसाब से देखा जाए 2 4 2 4 तो श्याम मनोहर जोशी का कपस, इसको थोड़ा सा और छोटा करें, ठीक है। अब बताइए गिरमिटिया, ठीक है। और उसके बाद श्याम मनोहर जोशी का 2 हो गया। तो 2 से ही तो कन्फर्म हो गया, डी ऑप्शन सही होगा। लेकिन श्याम मनोहर जोशी का कपस, उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी पूर्णिमा, उसके बाद शिव प्रसाद सिंह चांद, नीला चांद जो है। तो 2 3 4 1 2 3 4 1 डी ऑप्शन सही है। हिंदी का पहला उपन्यास इनमें से कौन सा है? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास जी की रचना है, ठीक है। महिला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? बताइए। यह फणीश्वरनाथ रेणु जी की रचना है। बिहार के मेरीगंज गांव से संबंधित है। तो बताइए किस प्रकार का यह उपन्यास है? यह आंचलिक उपन्यास है और इसे प्रथम आंचलिक उपन्यास भी माना जाता है। और प्रकाशन तिथि है 1954, ठीक है, 54। प्रेमचंद के निम्न उपन्यासों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बताइए 104 का कौन सा ऑप्शन सही होगा ABCD में से? तो प्रेमाश्रम, निर्मला, गबन, गोदान, ये ऑप्शन सही होगा। इसे आप गोदान से भी रिलेट करके, आखिरी रचना है तो इसे भी रिलेट करके आप इसे सही ट्रिक लगा सकते हैं। सचेतन कहानी के प्रवर्तक हैं। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, महीप सिंह। हंसा जाई अकेला कहानी के लेखक हैं। बताइए हंसा जाई अकेला कब जाता है? तो मृत्यु के बाद जाता है, मरने के बाद। तो मार्कंडे, सिंपल सी बात है। 106 का बी ऑप्शन मार्कंडे की यह कहानी है। निम्न कहानियों को कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। इसको छोटा कर लेते हैं। बताइए बंद दरवाजाओं के का साथ, यह मन्नू भंडारी जी की है। उसका मलबे का आदमी, बताइए, तो यह मोहन राकेश का है। और उसके परिंदे निर्मल वर्मा और तलाश कमलेश्वर। 3 4 1 2 3 4 1 बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 107 का? 2 3 4 1 तो बी ऑप्शन सही है आपका। इनमें से कौन सी कहानी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? बताइए। तो किशोरीलाल गोस्वामी जी की कौन सी रचना है? इंदुमती, ये ऑप्शन सही है। कहानी पत्रिका सरिका के संपादक रहे हैं। इनमें से कौन सरिका पत्रिका के संपादक रहे हैं बताना है आपको। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 9 का? तो बी ऑप्शन सही है, कमलेश्वर। 8वां सर्ग किस विधा की रचना है?
बताइए किस विधा की पुस्तक है यह? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? 10 का। तो सुरेंद्र वर्मा जी की रचना है और यह नाटक है। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 111, अंजो दीदी नामक नाटक के रचयिता हैं। अंजो दीदी, तो अंजो दीदी जो है अंजलि इसकी पात्र है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 111 का? तो यह उपेंद्र नाथ अस्क जी की रचना है जो नाटक विधा में है। प्रसाद जी की कौन सी नाट्यकृत रंगमंचीयता एवं अभिनेता के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है? बताइए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, और यह 1933 में प्रकाशित हुआ था। चितवन की छां किस निबंधकार का निबंध संकलन है? निबंध संकलन है, आपको बताना है। तो ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ विद्यानिवास मिश्र जी हैं, ये ऑप्शन सही है। आप यदि हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए, जिससे उनको भी यह वीडियो देखने का मौका मिले। अगला प्रश्न, रस आखेटक के रचनाकार हैं। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो बताइए। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, कुबेर नाथ राय, 114 का सी। इनमें से कौन सा निबंधकार भावात्मक शैली एवं लाक्षणिक भाषा के लिए सुविख्यात है? बताइए। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, अध्यापक पूर्ण सिंह। नई कविता और अस्तित्ववाद नामक आलोचनात्मक कृत के लेखक हैं। कौन है? बताइए। निराला की साहित्य साधना, बताइए के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा जी हैं। तो इसके कौन है नई कविता एवं अस्तित्ववाद के लेखक? तो इसके भी रामविलास शर्मा जी हैं, आपका सी ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सा लेखक क्षयवादी आलोचक माना जाता है? बताइए कौन माने जाते हैं? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, नंद दुलारी वाजपेयी जी माने जाते हैं। इनमें से हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कौन सी है? बताइए। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, सी ऑप्शन सही है। कलम का सिपाही के लेखक हैं। बताइए। क्या मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है, लेकिन इसके लेखक कौन है ये बताइए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, अमृत राय। निराला की उस जीवनी का नाम बताइए जो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखी है। तो निराला की साहित्य साधना, 120 का ए। निम्न सूचियों को सुमेलित कर सही कोड का चयन कीजिए। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है चयन करके। तो बताइए। भास, की स्वप्ना दत्तम, श्रीहर्ष का नागानंद, कालिदास का मेघदूत, महबूद का उत्तरामचरितम। तो बताइए। 3 4 2 1, 3 4 2 1। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होगा, 3 4 2 1 डी ऑप्शन। गुरुवे नमः विभक्ति बताइए। गुरुवे नमः में कौन सी विभक्ति है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 122 का? तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है, डी ऑप्शन सही है। त्रिरात्रम में समास बताइए। त्रिरात्रम, 3 रातों का समाहार जो है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा ABCD में से? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, द्विगु समास होगा, संख्यावाचक। कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? बताइए। 124 का, यहाँ तबियत प्रत्यय जुड़ा है, सी ऑप्शन सही है। दुर्भिक्ष में उपसर्ग है। ABCD में से कौन सा उपसर्ग है ABCD में से? बताइए। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, दुर। ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ